हमारा जो एक्ट है वो 2022 से चला आ रहा है। उसके बाद फिर 1961 का एक्ट आया और 1961 का एक्ट का जो बनने का तरीका था उसका परिवेश बहुत अलग था। वो ज़माना अलग था। आज के ज़माने में आप अलग अलग तरीके के टैक्सेशन के जो तरीके आ गए हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो एसेट्स आ गए हैं। ये सारी चीज़ें 2061 में थी नहीं और बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे जो अब रिडंडेंट हो गए थे, उनकी ज़रूरत नहीं थी। तो वो सारे सेक्शंस अब समय आ गया था कि उसको स्ट्रीमलाइन करें और एक नए सिरे से हम उस एक्ट को देखें। तो सरकार ने इस बात को फैसला किया कि इस एक्ट को सिंप्लीफाई किया जाए, टैक्स पेयर्स के लिए काम आसान बनाया जाए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए काम आसान बनाया जाए, लोगों को 800 सेक्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े। जितना एक्ट सिंप्लीफाई होगा उतनी कॉम्प्लाइंस बढ़ेगी। जितनी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं कॉम्प्लाइंस करने में उतना मुश्किल होता है। जैसे BNS आया है तो बहुत सारे सेक्शंस निकाल के नए सेक्शंस आए हैं। उसी तरह से इनकम टैक्स में भी सरकार ने ये फैसला लिया कि नया एक्ट आना है और 2024 में ये फैसला लिया और सरकार ने केवल 5 महीने में इस एक्ट को तब्दील किया और इतना पूरा टीम हमारे साथ काम किया और 5 महीने के अंदर ये नए सेक्शन, नए एक्ट को बनाया और उन पार्लिमानों के सामने रखा। सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र हुआ, उन्होंने एक एक सेक्शन को देखा, उसके मीन मेक को देखा और उसके उन सब की मेहनत रंग लाई है आज। और ये एक्ट 2025 हमारे सामने आया है और इस एक्ट में बहुत सारी नई चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं। सेक्शंस कम हो गए हैं, जितने सेक्शंस थे, नंबर ऑफ़ वर्ड्स थे, उसको कम किया गया है। शेड्यूल्स नए लाए गए हैं। अब आप देखेंगे कि 75 साल से ऊपर के लोग जिनके पास केवल इंटरेस्ट इनकम और पेंशन था, पहले रिटर्न फाइल करते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, उनको एग्जम्पशन दिया गया है। टैक्स लिमिट आपको बढ़ा दिया है, नॉन टैक्सेबल लिमिट 12 लाख हो गई है। तो ऐसे बहुत सारी नई चीज़ें, जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे टैक्सेशन, क्रिप्टो पे टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें नई हैं। जब आप टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी से चलते जितने भी सेक्शंस आते हैं उन सारे सेक्शंस को इस नया एक्ट में लेकर आया गया है। हमारा बेसिक मन का एक ही उद्देश्य है कि टैक्स पेयर इससे फ़ायदा उठाए, एक्ट सिंप्लीफाई हो, कॉम्प्लायंस आसान हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, हम उन तक पहुंचना चाहते हैं। हम अपनी बात को उन तक पहुंचाना चाहते हैं, नए एक्ट से उनको परिचय कराना चाहते हैं ताकि उनको एक्ट समझने में आसानी हो और हम उनसे राब्ता सही तरीके से कर पाएँ और उनकी कॉम्प्लायंस में वृद्धि हो।